एक आदमी फ्रिज खोलता है और ठंडी मिनरल वाटर की बोतल निकालकर अपने चेहरे पर लगाता है। उस पल उसे बहुत सुकून महसूस होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि शहर में कुछ भयानक होने वाला है। अचानक एक ही रात में तापमान 51 डिग्री तक पहुंच जाता है। जब वह आदमी सब्जियां गाड़ी में रखने लगता है, तभी उसे कुछ जलने की आवाज सुनाई देती है। घबराहट में उसके हाथ से अंडे गिर जाते हैं, लेकिन जैसे ही अंडे का पीला हिस्सा जमीन पर फैलता है, वह तुरंत गर्मी से पककर ऑमलेट बन जाता है। इतने में आदमी देखता है कि सड़क की जमीन फटने लगी है, जैसे नीचे से कुछ बाहर आने वाला हो। खतरा समझते ही वह तुरंत अपनी कार में बैठता है और पूरी स्पीड से वहां से भाग निकलता है। अगले ही पल जमीन में जोरदार धमाका होता है और आग का विशाल बवंडर उठता है, जो आसपास की इमारतों को तबाह कर देता है। पूरा शहर धीरे धीरे धंसने लगता है। आदमी बिना रुके तेजी से गाड़ी चलाता रहता है और आखिरकार मौत के उस इलाके से बाहर निकल जाता है। कार का तापमान भी धीरे धीरे कम होने लगता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो पूरा शहर आग की लपटों में घिरा नजर आता है। जो लोग बच नहीं पाए, वे सब आग में जिंदा जल चुके होते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। ब्राजील के समुद्र तट पर एक कपल अचानक हैरान रह जाता है, क्योंकि समुद्र से एक विशाल लहर उनकी ओर बढ़ रही होती है। तभी अचानक बर्फ जैसी ठंडी हवा आती है और उस विशाल लहर को पल भर में जमा देती है। फिर वही ठंडी हवा पूरे तट पर फैल जाती है और वहां मौजूद लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन देर हो चुकी होती है। सभी लोग बर्फ की मूर्तियों में बदल जाते हैं। उधर जापान में आसमान से विशाल बर्फ के गोले गिरने लगते हैं, जो इमारतों को तबाह कर देते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वहीं मध्य पूर्व के रेगिस्तान में समुद्र जैसी सुनामी आ जाती है। ऊंट तक समुद्र की लहरों में बह जाते हैं और देखते ही देखते दुबई पानी में डूबने लगता है। असल में 2 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई थी। सिर्फ एक दिन की गर्मी ने लाखों लोगों की जान ले ली थी। तब दुनिया के सभी देशों ने मिलकर पृथ्वी को बचाने का फैसला किया। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सैटेलाइट सिस्टम बनाया जो मौसम को नियंत्रित कर सकता था। हजारों सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजकर पूरी धरती के चारों ओर एक नेटवर्क बनाया गया, जिससे अलग अलग इलाकों के मौसम को नियंत्रित किया जा सके। इस पूरे सिस्टम की निगरानी डच बॉय नाम के एक स्पेस स्टेशन से की जाती थी। शुरुआत में ये तकनीक इंसानों के लिए वरदान साबित हुई, लेकिन 2 साल बाद अचानक सैटेलाइट सिस्टम खराब होने लगा और दुनिया में विनाशकारी आपदाएं आने लगी। एशियन स्पेस स्टेशन का अधिकारी मैक्स जब सिस्टम चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी एक्सेस ही हटा दी गई है। वह तुरंत अपने दोस्त और स्पेस स्टेशन के अधिकारी जैक से संपर्क करता है, लेकिन उसकी एक्सेस भी बंद हो चुकी होती है। जब इंजीनियर खराब सैटेलाइट ठीक करने जाते हैं, तभी स्पेस स्टेशन का दरवाजा अचानक खुल जाता है और एक आदमी अंतरिक्ष में खींच जाता है। अब सभी को एहसास हो जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। तब जैक अपने बड़े भाई जेरार्ड को बुलाता है, क्योंकि वही इस पूरे सिस्टम का डिजाइनर होता है। जेरार्ड तुरंत स्पेस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही हादसे शुरू हो जाते हैं।